Hello बच्चों, let us read this question. Which of the following particles will have minimum frequency of revolution when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field? Option A electron, option B proton, option C helium plus, option D lithium plus atom. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए जब हम लोग ने एक पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा तो हमें पता है कि जब वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स प्रेजेंट होता है, पार्टिकल जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन के लिए जो एनर्जी होती है सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है mv² अपॉन आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स क्यू बी के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे क्यू जो है वो चार्ज होता है, वी वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एंड बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल हो जाएगा। तो जो पार्टिकल जो है जो सर्कुलर मोशन करेगा उसका रेडियस हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम हमें पता है क्या होगा, 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ से हो जाएगा 2πr का वैल्यू हमें पता है एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, और ये हो जाएगा v। तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 2πm अपॉन क्यू बी। तो ये हमें टाइम का वैल्यू मिला। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, हमें पता है टाइम टाइम पीरियड का उल्टा होता है ये, तो ये हो जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm। अभी हम लोग ऑप्शन चेक करें तो चार्ज सबके लिए चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबके लिए सेम होगा। मास जो है वो सबके लिए अलग है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। तो जिसके लिए मास सबसे हमें मिनिमम चाहिए फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जिसके लिए मास सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। तो हम लोग वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं सबका मास क्या आएगा। ऑप्शन ए में हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और हम लोग कैलकुलेशंस में जो है जनरली इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हम लोग नेगलेक्ट करते थे। ऑप्शन बी हमें प्रोटॉन दिए। हमें पता है प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। और अगर एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म में लिखे तो हमें पता है 1 AMU जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 AMU के इक्वल होता है। और सी वाला जो दिया हमें, सी वाला हमें हीलियम प्लस दिया है। तो हीलियम प्लस हमें कब मिलेगा? जब हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो जो एटम बचेगा वो हीलियम प्लस होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो प्रोटॉन और दो दो न्यूट्रॉन। और हमें पता है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हीलियम प्लस का जो मास आएगा वो हो जाएगा 4 AMU के इक्वल। और हमें लिथियम प्लस दिया है। तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि एक अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लिथियम से तो हमें लिथियम प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तीन प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन रहेंगे। यहाँ पे मास हो जाएगा 6 AMU के इक्वल। तो अगर हम लोग मास देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम मास जो है ये किसके करस्पॉन्डिंग है? लिथियम प्लस के करस्पॉन्डिंग। तो देयरफॉर वी कैन से दैट जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लिथियम प्लस के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।